देखो भाई, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसका ईयर है मई जून 2007। ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ों में कंबाइन हुआ हुआ है क्वेश्चन, लेकिन हमें करना है तो जाहिर सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन तो है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में देखो क्या कह रहा था, एरिया ऑफ बी सी डी ई, P1 या P2? P1 है बेटा, इट्स फ्रॉम P1। पार्ट ए में क्या कह रहा है ये, कह रहा है द एरिया ऑफ बी सी डी ई, एरिया चाहिए आपको बी सी डी ई का। बी सी डी ई कौन सा शेप है? बी सी डी ई, जल्दी से बताएं कौन सा शेप है? ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपीजियम, 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 ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 ओके। इंटू बेस, ओ सॉरी, 1/2 इंटू हाइट इंटू S1 प्लस S2। भाई ये इसकी पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है। ये इसका दिया हुआ है तुम्हें S1, और ये दिया हुआ है इसका S2। ठीक है, 1/2, हाइट कितनी है तुम्हारे पास? 4, S1 है 12, और S2 जो है वो 9 है। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 रह जाएगा, और 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, दैट बिकम्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिखा हुआ उसने पहले से, 42 लिख देते हैं इसमें। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सी बी, ए से जो लाइन गिर रही है सी बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। निकाल सकते हैं? हम्म। हाँ भाई, निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। 90 डिग्री है ही नहीं, पाइथागोरस तो नहीं लग सकता। 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से 90 परपेंडिकुलर डिग्री हाइट का है। हाइट गिरा लूँ ना, तो ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन बात हाँ, ये तो है, उसकी लेंथ कहाँ से लाएंगे? सबर का तो दामन तो साइन कोस टेन कैसे लगाएंगे, एंगल ही नहीं है। अबे मैं हूं ना, रुक जाओ जरा, सबर करो। मैं किस लिए हूँ? बताने के लिए हूँ ना। देखो, तुम्हारे पास ये दो सिमिलर ट्रायंगल बने हुए हैं। पता कैसे चलेगा सिमिलर है? कहाँ लिखा हुआ है? यार ये सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में पता चलता है, लेकिन अब मसला ये होगा कि तुम लोग अगर ऐसी तुम आइडेंटिफाई करोगे तो तुम लोगों को बड़ी परेशानी होगी। तुम लोग इसको छोड़ो, ये वाला पार्ट नहीं करते फिर हम, क्योंकि सिमिलरिटी ठीक है कॉन्ग्रुएंसी भाई, का टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है ना, तुम लोग ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। नहीं पढ़ा। सर एक सेकंड रुकेंगे। रुक गया क्या? पायलट पेपर में नंबर लिखे हुए 30 नंबर का? नहीं, 30 का नहीं दिया मैंने। पायलट पेपर, रुक जाओ। पायलट, पायलट कहाँ है पायलट पेपर? पायलट पेपर मैंने दिया ही, ऐसे आंसू निकल जाएंगे बच्चों के। 12 नंबर का पेपर है, 30 मिनट का टाइम। सर कहाँ का डिस्टेंस निकालना है पार्ट बी में? बेटा ये जो ए से परपेंडिकुलर लाइन सी बी पे गिरी, क्या हुआ बेटा? मलाइका, हो गया तुम्हारा काम? चेंज कर दूं क्वेश्चन? जी कर दें। ये नहीं निकलेगा, तुम ऐसे सोच रही हो कि निकालने का है ना, ट्रिग्नोमेट्री से? जी। हाँ, सिमिलरिटी से निकलेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी ना, ये जो
आर्क की डायमेंशन होती है, इससे कोन बन जाती है, तो वो बेस का सरकमफेरेंस हो जाता है। इस तरह के सवाल मैं करा चुका हूँ, मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। जी कराया था आपने। कराया था ना। तो इसी से रिलेटेड एक मुश्किल किस्म का सवाल मैं दे रहा हूँ, मतलब लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पर। वो भी है 2 डायमेंशनल ही, लेकिन बस उसने थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को। बेटा किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है? अगर किया तो यस लिख दीजिएगा बस। हाँ नहीं। अच्छा जनाबे वाला, ये है भाई पेपर 2 का क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस तरह के मनु सवाल अक्टूबर नवंबर में ही आते हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर का ही क्वेश्चन है, और वो भी है 2008 का, और पेपर 2 का। तबीयत से आंसू निकालने वाला सवाल। द डायग्राम शोज अ कॉनिकल टेंट, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 3.5। ये कॉनिकल टेंट है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है कोन, ठीक है। एंड स्लांट हाइट इज 3। स्लांट हाइट आपको दी हुई है, यानी कि स्लोपी सरफेस जो होता है वो आपको दिया हुआ है। इट इज मेड फ्रॉम अ फ्लैट पीस ऑफ कैनवस that form a sector of a circle of radius 3 centimeter. The angle of the center theta, ये थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा, आपको ये शो करके दिखाना है कि दैट इज 210। ये थीटा जो है वो 210 के बराबर है। कैसे करोगे, सोचो कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। आपका फॉर्मूला लगाएंगे। किसका? अच्छा, मैंने तुम लोगों को एक जनरल बात समझाई थी। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? मैंने कहा था कि भाई जब भी कोन से आर्क बने, कोन से आर्क बने या आर्क से कोन बने, दोनों सूरतों में एक चीज हमेशा कॉमन होगी, वो याद रखना। कौन सी? कि बेस में जो भी सर्किल बना है वो तुम्हारे पास आर्क की लेंथ होती है। सही है? यानी कि इस आर्क की जो भी लेंथ होगी वो इसकी बेस का सरकमफेरेंस होगी। इज दैट क्लियर? ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये दुनिया में हर कोन के साथ इसी तरह होता है, ये याद रखनी बात। सही है? क्लियर है? आगे बढ़ूं? हेलो, आगे बढ़ूं? बेटा तुम लोग को आवाज आ रही मेरी? जैसे जी करें सर, अपनी आ बात रही है आवाज। रिपीट करें। रिपीट करूं? भाई मैं ये जी कह रहा हूँ कि एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी कोन होगी ना, उसकी बेस में जो भी सर्किल बना है, और आपने मिसाल के तौर पे कोन को काटा, काट के आपने आर्क में कन्वर्ट कर दिया, या आर्क को उठाया, आर्क से आपने कोन बना दी। हमेशा यही होता है, जो बेस में सर्किल होता है उसका सरकमफेरेंस आर्क की लेंथ होती है। जो बेस में सर्किल होता है उसका सरकमफेरेंस आर्क की लेंथ होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहलाएगी आर्क लेंथ, और यहाँ पे कहलाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है, ऑफ बेस। ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। इज दैट क्लियर? सही। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हमें पार्ट 1 करना है ना, तो पार्ट 1 करने के लिए सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट है, हम इसकी बेस का सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस तो हम निकाल सकते हैं, वो तो बस में है ना हमारे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा c इज इक्वल्स टू 2 पाई की जगह कुछ नहीं डाला, और रेडियस इसका 3.5 था ना, 3.5 को डिवाइड बाय 2 कर, डायमीटर 3.5 था, रेडियस बनाएंगे तो क्या करेंगे? 3.5 को डिवाइड बाय 2। सही है? ऐसे ही करेंगे ना भाई? c इज हाँ, इक्वल्स टू, 1.25 हो जाएगा। हाँ, 2 1, 1.75। हाँ 1.75 हो जाएगा। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर है ना तुम लोग के पास, पेपर 2 का क्वेश्चन है। 2 पाई 1.75 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। अच्छा, फिर सरकमफेरेंस वाले फॉर्मूले में अभी थीटा रुक जाओ। निकाल लेंगे। हाँ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ आराम से। यार ये दरवाज़ा बंद कर दिया। 2 पॉइंट 1.75 का क्या आंसर आ रहा है? 10.99। 10.9999, बहुत सारे 9 आ रहे हैं। नहीं नहीं, 2 9 है, 10.995। 995। सर अच्छा, मैंने इसकी पाई की वैल्यू डायरेक्ट ली है कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के। सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब देखो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 10.995 जो निकाली है वो बेसिकली इसकी आर्क लेंथ है।
10.995, ठीक है। अब लगाओ तुम आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 आर, यही होता है फॉर्मूला आर्क लेंथ का। भाई आर्क लेंथ तुमने निकाल ली 10.995, थीटा तुमको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अच्छा गौर गौर करना है मेरी बात पे, मैं क्या कर रहा हूँ। रेडियस कितना है इस आर्क का? 3 वेरी गुड, ये चीज़ थी इम्पोर्टेंट। रेडियस कितना है इसका? 3। 360 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और 2 पाई इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा? नीचे डिवाइड। थीटा अलग हो गया, थीटा बताओ कितना आएगा? आंसर बताओ बेटा, क्या आ रहा है? अबे क्या कर रहे हो? 31,314,9.983 कैसे आ सर जाएगा? मैं कर रही हूँ। तुम करो। हाँ 209.9, विच इज सर अप्रोक्सीमेटेड, 209.98। हाँ विच इज अप्रोक्सीमेटेड टू 210। सही है, ठीक है, हो गया शो। हाँ एक का है, एक बच्चे का होगा ना। अच्छा तो दोबारा से बता देता हूँ मैं। भाई सरकमफेरेंस, ये जो कोन बनी हुई है, इसकी बेस का सरकमफेरेंस जो है वो बेसिकली आर्क लेंथ हो। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बेस का सरकमफेरेंस निकाला, ये सरकमफेरेंस आ गया। फिर मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाया, आर्क लेंथ में सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ पे डाली हुई है मैंने। फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, और अब इस आर्क लेंथ के फॉर्मूले को सब चीज़ें फुलफिल की। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होता है ना फॉर्मूला, तो उससे सब कुछ फुलफिल किया। और फुलफिल करने के बाद फिर मैंने अगला काम ये किया कि इस वक्त रेडियस 3 था मेरे पास, आर्क का रेडियस 3 था, ये सारी चीज़ें उठाई मैंने, डाली, थीटा निकाला, थीटा मेरे पास आ गया 209.9 which is approximately 210। सर बस ये बता दें, ये आपने आर्क लेंथ और सरकमफेरेंस को किससे लिंक करा है? कोन और इससे ना, आर्क से। हाँ इसी से लिंक किया। आर्क लेंथ जो है बेस का सरकमफेरेंस है। ओह अच्छा, तो ये हमेशा यही होगा जब भी कोन से बनेगा वो। हमेशा दुनिया में चाहे कोई भी कोन हो, उसको काट के आर्क बनाओ या किसी आर्क से कोन बना लो, यही होगा। अच्छा ठीक है। एमन, ये दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करता है, आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, हमेशा यही चीज़ होगी। ठीक हो गई बात? चलो पहला पार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है अगला काम? पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे आ जाए। पार्ट 2 पे आ जाए। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? As shown, the required shape is cut from the rectangular piece of a canvas of a width w meters. ये बड़ा important सवाल है। Given that w is whole number, find its least possible value और show all your working। देखो बेटा बात सुनो, एक कैनवस दिया हुआ है, उसके अंदर से आपको बिल्कुल इसी वाले शेप का पीस काटना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा एंगल तो आप अभी निकाल चुके हो, ये 210 है, ठीक है। ये लेंथ आपको पता है ये 3 है, सही है। उसने बोला है कि भाई W की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है पूरी। अब सीधी बात यह है कि मैं अगर पॉसिबल लेंथ निकालने की कोशिश भी करूं तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं ये वाला हिस्सा नहीं कैलकुलेट कर सकता और मैं इसके बाद वाला कुछ हिस्सा कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब सुनो मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा अपनी। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं एक स्ट्रेट लाइन यूँ करके खींचूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस सर्किल को पूरा करूं, जो सर्किल यहाँ बना हुआ है,
तो वो तो मेरे कैनवस से बाहर ही चले जाएगा ना शेप पूरा करने के लिए, तो उसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। मुझे W की लेंथ निकालनी है। W का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, कम से कम आप कितना निकाल सकते हैं, ये तो एटलीस्ट आप उनको बताएंगे। भाई देखो, हम कौन सा नहीं निकाल सकते, हम ये वाला हिस्सा नहीं निकाल सकते जो मैंने ब्लैक मार्क कर दिया, और हम ये वाला हिस्सा नहीं निकाल सकते। अब जो हिस्सा निकाल सकते हैं वो कैसे निकलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दो हिस्से आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। वो कैसे कैलकुलेट होंगे, सुनो इधर। देखो बच्चे, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी, जो मैंने ग्रीन मार्क किया अभी, रेड के नीचे जो मैंने ग्रीन मार्क किया है कितना होगा, ये बताओ मुझे। कितना होगा, 3। 3 होगा, क्योंकि सेंटर से लेके बॉर्डर तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर ही होता है। 3.5 नहीं होगा, आई मीन 3 होगा, क्योंकि देखो सेंटर से बॉर्डर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपके पास, रेडियस इसका, तो ये भी 3 है, ये तो 3 हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये ग्रीन मार्क वाला, जिसमें मैंने अब ग्रीन मार्क किया बोल्ड में, ये निकलेगा ट्रायंगल से, और इसमें लगाना पड़ेगा आपको क्या, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले ये पूरा एंगल निकालो पीछे वाला, कैसे निकलेगा पीछे वाला पूरा एंगल, 210 माइनस 360 360 माइनस 210, जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 50 50 50 150। हैं, क्या क्या 360 minus 210 is 150. हाँ 150 सही है। किसने बोला था यार ये 50? पता नहीं कौन है बदतमीज। अच्छा 1 मिनट रह गया सर मीटिंग में, यही दोबारा है, ज्वाइन करो, इसी दोबारा ज्वाइन होगा। करो, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, दोबारा ज्वाइन करो। जो पूरा एंगल आया है ये वाला, ये पूरा, ये 150 है। अब ये आधा हिस्सा ऊपर यूज हो रहा है और आधा हिस्सा नीचे यूज हो रहा है, तो 150 को डिवाइडेड बाय 2 मारोगे तो ये हो जाएगा 75। सही है, ये वाला एंगल हो गया तुम्हारे पास 75 डिग्री। हाँ भाई क्लियर है सबको, सबनू क्लियर है, 75 हो जी सर जाएगा। क्लियर है। एमन तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा क्लास का। अच्छा अब ये 75 हो गया, ठीक है। इस 75 के बाद क्या रोहा, क्या मसला है, बोलो। अबे चमन बोल, 75 कैसे आया भाई, टोटल 150 था ना पीछे वाला एंगल, दो इससे बने हुए हैं, 20 से डिवाइड हुआ है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 75 है तो ऊपर चले जाएगा, 75 नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तुमको ये डिस्टेंस चाहिए नीचे वाला ना, लाइन के नीचे वाला, इस पे मैं कलर चेंज करता हूँ, कोई और कलर करता हूँ, ऐसे तो पंगा हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। अबे नसीम आहिस्ता, ठीक है। हाँ ये नीचे वाला जो मैंने सिल्वर से डिस्टेंस किया, ये डिस्टेंस तुमको चाहिए। देखो बेटा एंगल के सामने वाला ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और ये वाला हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो तुम्हारे पास एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को तुम्हें कनेक्ट करना है, और जब तुम एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करोगे तो फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा तुम्हारे ने निकाल लिया, थीटा तुम्हारे पास है 75, एडजेसेंट का डिस्टेंस है नहीं, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3, एडजेसेंट बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय cos 75 के। एडजेसेंट कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय cos 70, तुम्हें बता सर दूँ, हाँ बोलो। सर 0.7764 ऐसी वैल्यू आ रही है। 0 पॉइंट, हाँ सही है, आ रही होगी। तुम एक बात बताओ, तुमने कैलकुलेटर 7764। रेडियन में तो नहीं है, रेडियन में तो नहीं है कैलकुलेटर। नहीं नहीं, डी मोड कॉम्प्लेक्स पर है। हाँ बस ठीक है, क्या आ रही है, 7764। 0.7764, ठीक है। अब ये टोटल लेंथ तुमको चाहिए ना, पूरी बनानी है तुम्हें लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो एक हिस्सा तुम्हें मिला हुआ है 3, और दूसरा कितना है 3 प्लस 0.7764, ये हो जाएगा 3.7764, और विच इज अप्रोक्सीमेटेड टू 3.8। उसने क्या पूछा था, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ होल नंबर,
होल नंबर में तो 4 हो जाएगा ये, अप्रोक्सीमेटेड टू 4 सेंटीमीटर। सर ये लास्ट पार्ट समझा दें, ये 3 से आपने प्लस क्यों किया? क्योंकि देखो बेटा पूरी लेंथ चाहिए ना तुमको, तो तुम्हें W की पूरी लेंथ चाहिए। W की पूरी लेंथ तो तुम नहीं निकाल सकती। तुम कौन सी लेंथ निकाल सकती हो? तुम निकाल सकती हो यहाँ से लेकर, जिस पे मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, नजर आ रहा है ये पूरी लेंथ। जी सर। तो ये पूरी लेंथ, साकिब बंद करो साहब, साकिब। तो ये पूरी लेंथ तुम निकाल सकती हो। तो तुमने यहाँ से यहाँ तक 3 ले लिया और ये वाली तुमने एडजेसेंट ले ली, दोनों को तुमने प्लस किया तो 3.8 हो गई, बचे अप्रोक्सीमेटेड टू 4, टोटल 4 हो जाएगी। ओके सर। सर लेकिन जो थोड़ा सा ये वाला साइड आ रहा है जो सर्कल से बाहर है, इसकी लेंथ भी तो हाँ, निकालनी होगी। नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। उसने लिखा हुआ है कि नहीं निकल सकती पूरी लेंथ, खुद ही निकाल बता दिया ना उसने। अच्छा ठीक है सही है। मेरे पास से बहुत शोर आ रहा है। नहीं, किसी और का शोर आ रहा था, वो बंद हो गया। मेरे पास से शोर तो नहीं आ रहा? थोड़ा सा आ रहा है लेकिन सही है। अच्छा, अब एक और सवाल लेकर आता हूँ मैं, जो 2D ही होना चाहिए। अच्छा, ये पार्ट सी से देखिएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर कीजिएगा। अक्टूबर नंबर 2010 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब देखो ये 3 के पार्ट 1 में क्या कह रहा है आपसे। इसमें कह रहा है 3 का पार्ट सी है, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में कह रहा है गिवन दैट, अबे तेरा स्पीकर बहुत तेज है अरसलान। Given that py equal to 2h centimeter, find an expression in terms of h for the area of the trapezium QRST। ये ट्रेपीजियम है आपके पास QRST, इसमें एरिया की एक्सप्रेशन चाहिए आपको, ये QRST, ठीक है। मैंने लिखा ट्रेपीजियम QRST 1/2 इंटू हाइट इंटू S1 प्लस S2 की एक्सप्रेशन होती है। हाइट कितनी है आपके पास? दी हुई उसने हाइट P से Y जो उसने प्रोवाइड किया आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया हुआ है 2y, ठीक है। इसमें दोनों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब इसको आप बीच से ब्रेक कर सकते हो। तो बीच से ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y, सही है। तो ट्रेपीजियम की जो हाइट आ रही है वो आ रही है y, ठीक है। उसके बाद S1 क्या है? S1 ये वाला डिस्टेंस है और S2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। S1 आ रहा है तुम्हारे पास 10 प्लस S2 जो आ रहा है वो आ रहा है 12, ठीक है। 1/2 इंटू वाई इंटू 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, ये बनेगा 11y। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। 2h है सारी, हाँ पूरी 2h थी ना। क्या ये क्या बोल रहा है? ओहो शिट यार, शिट। नहीं, अच्छा वाह, ये सही है। फिर मैं ब्लॉक ऐसी क्लास एक्सेस जाके लूंगा, वो सही रहेगा। 2h 2h को डिवाइड करेंगे तो ये, सॉरी बेटा मैंने y लिख दिया गलती से ना।
ये h और ये वाला भी h। सही है। सॉरी बेटा, ये मैंने 2y लिख दिया था, गलती से स्क्रैच कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो क्या कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है गिवन दैट द एरिया पी क्यू आर एस टी इज 2 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा जो पूरा शेप आपके पास है ना मेरे बच्चे, उसका एरिया 2 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको h की वैल्यू निकालनी है भाई। देखिए दैट्स क्वाइट सिंपल कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो वो तो बहुत ही आसान है। टोटल एरिया जो है हमारे पास वो गिवन है, और टोटल एरिया निकालेंगे कैसे आप, दो शेप से। एक ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरा जो है 1/2 इंटू एच इंटू S1 प्लस S2, यानी कि एक ट्रेपीजियम और दूसरा ट्राइंगल। एक ट्रेपीजियम और दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। टोटल एरिया कितना आ रहा है आपके पास, 2 to 1। ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो बेस कितनी दी हुई है आपके पास Q से T तक, 12, और हाइट कितनी दी हुई है h, प्लस ट्रेपीजियम का एरिया आपने निकाल लिया, दैट इज 11h, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6h प्लस 11h, 2 to 1 इज इक्वल टू 6 और 11 हो गया 17h, और h की वैल्यू बनेगी 221 डिवाइडेड बाय 17। h कितना आ रहा है, 13 30, 30 ही तो है, 13 13 सेंटीमीटर। जी सर। बस आज के लिए इसको इतना रखो बेटा, ठीक है। और अब मैं ना तुम लोगों को कुछ और सवाल दूंगा, मैं तुम लोगों को असाइनमेंट में डाल के दे रहा हूँ, 1-2 सवाल और। जिन बच्चों ने कल का असाइनमेंट नहीं सबमिट किया वो टाइम पे आज सबमिट कर देंगे, और ये वाला जो दूसरे 3 सवाल दूंगा इसकी डेट मैं कल की दूंगा, ठीक है। सब तो आप सबने टाइमली सबमिट करना है असाइनमेंट को। डन हो गया। बिल्कुल भी कोताही नहीं चलेगी, नेक्स्ट क्लास में मैं रिमूव कर दूंगा। जिसने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया हुआ वो उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। ये दोबारा मैं नहीं बोलूँगा। डेट थोड़ी आगे की दीजिएगा बस। क्या डेट थोड़ी आगे की दूंगा, हाँ ठीक है, फिर 4 सवाल दे के मैं संडे की डेट डाल देता हूँ, डन है। ठीक है ना। ओके, उस पर डेट डली हुई होती है खदीजा, खदीजा उस पर जो डेट असाइनमेंट होता है उस पर डेट आ रही होती है, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।